दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब बात कर रहे हैं, कुछ न कुछ खबरें जो है आप तक लेके आते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी हो और हमको लगता है कि आपके साथ शेयर करना भी बहुत जरूरी हो। गुजरात को लेकर भी बात करते हैं और जरूरत पड़ने पर कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हम लोग बात आपसे करते रहते हैं, वो आप जानते हैं। अब हम बता रहे हैं 2 दिन से आपको कि कैग जो है, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको कहते हैं, फुल फॉर्म और उसका शॉर्ट फॉर्म है CAG, तो उसको कैग भी कहा जाता है। तो वो जो है वो हर साल सरकार जो काम करती है, जो प्रबंधन होता है सरकार का, जितने भी विभाग है उन सब में जो पैसों का आवंटन और हिसाब किताब से लेके हर चीज उस पर जो है ये CAG नजर रखता है। और गुजरात विधानसभा में जब बजट सत्र होता है तो उस दौरान उसकी रिपोर्ट जो है वो पेश की जाती है। और जैसे हमने पहले ही आपको बोला हुआ है कि वो रिपोर्ट जो है वो हमेशा से सत्र के अंतिम दिन पेश की जाती है, इसलिए कि उसमें जो भी छपा है उस रिपोर्ट में, जिससे सरकार की जो कार्यवाही है, जो कामकाज करने की पद्धति है, उस पर सवाल उठाया जा सके, उनको घेरा जा सके विपक्ष की ओर से। मीडिया भी जो है अभी तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ चंद जो मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस है वो उस पर अपना एक कार्यक्रम कर सके या तो उस पर सवाल या निशान उठाते हुए ऐसी कोई खबर लिख सके। तो ये सब ना हो और ज्यादा देर तक ना हो, वो एक कारण है जिससे बचने के लिए सरकार जो है वो बजट सत्र के अंतिम दिन CAG का जो रिपोर्ट होता है वो पेश करती है। आज हम आपको उसी रिपोर्ट में से एक और खबर जो है सुनाने जा रहे हैं। आपको अगर याद हो तो 2017-18 के दौरान इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं, इजराइल के मुखिया नेतन्याहू साहब जो आज इस वक्त बहुत बड़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं इजराइल में, वो आए थे हमारे यहाँ। और फिर जैसे हर हमेशा जो है एक बहुत अद्भुत फोटो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है, उसी तरह से की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और नेतन्याहू साहब ने ये जो नवलखी का जो इलाका है हमारे यहाँ, जो समुद्र तट है, तो वहां पर एक बहुत बड़ी अद्भुत एक फोटो अपॉर्चुनिटी भी वहां पे सबको दी थी। और साथ में एक घोषणा हुई थी कि अब ऐसे अत्याधुनिक एक जो है जीप, एक व्हीकल है, ऐसे कुछ व्हीकल्स खरीदे जाएंगे जो कुछ हजार लीटर पानी जो है समुद्र का जो खारा पानी होता है, वो खारे पानी को मीठे पानी में, मतलब कि पीने लायक पानी में वो परिवर्तित कर देंगे। क्योंकि इजराइल वैसे ही जो है अपने पानी की समस्या का समाधान करता है और हमारे पास तो तकरीबन 1600 किलोमीटर का इतना बड़ा समुद्र तट है। तो हमारे जो समुद्र तट के सटे जितने भी हमारे जो जिले हैं, वहां तो कभी पानी की समस्या अब इसके बाद तो होगी ही नहीं। ये सब बड़ी बड़ी अद्भुत बातें हुई थी और सबको लगा था कि पहले नर्मदा, जो अब तक पूरी नहीं हुई, नर्मदा योजना, अब इसके बाद ये झीप, वो मोटर के द्वारा हजारों लीटर पानी रोज जो है शुद्ध होगा। लोगों ने कहा कि वाह, ये कोई कर सकता है तो ये मोदी साहब कर सकते हैं। अब उस बारे में जो रिपोर्ट है केक की, वो हम आपको बताते हैं। तो रिपोर्ट ये है कि समंदर के खारे पानी को, नमक वाले पानी को पीने लायक बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी जो इजराइल से लाई गई थी, वो निरर्थक साबित हुई है भाई साहब। इसलिए नहीं कि वो टेक्नोलॉजी खराब है, लेकिन इसीलिए कि सिर्फ फोटो ही खिंचवाने में जब रुचि हो, तो फिर वो काम करे भी। खर्च करने के बाद जो चीज लाई जाती है वो अपना काम तो करे, उससे काम लेना जरूरी होता है। फिर जीप या व्हीकल जो है वो तो है अपने हिसाब से, वो तो उस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल इजराइल में बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां तो लगातार ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है, समुद्र के खारे पानी को मीठा बना के जो है लोगों के लिए जो पीने की व्यवस्था की जाती है।
हमारे यहाँ नियत का सवाल है। नियत सवाल जो है वो है कि फोटो वोटो खिंचवा लिया, वीडियो शूट हो गया, वाहवाही हो गई, सब हो गया। उसके बाद बोले क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 करोड़ रुपया। तो वो जो जीप है, वो एक जीप नहीं है, मैं बताऊं आपको। कैग ने जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नोट लिखा हुआ है कि ये जो महंगे महंगे आपने जो साधन जो है वो खरीद किए, पर आपने उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा। वो जीप आती है एक, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें वो एक टेक्नोलॉजी उस जीप के साथ होती है। तो रिपोर्ट कहता है आगे, मैं आपको बता रहा हूं। रिपोर्ट ये कह रहा है कि जो समंदर के पानी को पीने लायक बनाने वाली जीप जो है वो गुजरात में इजराइल से लाई गई थी, पर ये टेक्नोलॉजी निरर्थक साबित हुई है, इसलिए क्योंकि 7 जीप खरीदी गई थी भाई साहब, 7। और 7 जीप खरीदने का जो खर्च है वो 12 करोड़ 56 लाख रुपए का हुआ था, जो सरकार ने उसको पे किया था, जो मेरा और आपका पैसा था। ठीक है। और ये जो जीप में जो यंत्र लगा है उसकी क्षमता, दैनिक क्षमता सुन लीजिएगा, 20 से 80 हजार लीटर, समुद्र के 20 से 80 हजार लीटर पानी को पीने लायक शुद्ध करने की थी। आप सोचिए अगर इसका सही में इस्तेमाल हुआ होता तो इससे कितना मीठा पानी जो है, पीने लायक पानी का उसमें जो है आप उसका उत्पादन कर सकते थे। समंदर के पानी को आप परिवर्तित करते इस यंत्र के जरिए, तो 20 से 80 हजार लीटर दैनिक, प्रतिदिन ये मीठा पानी आप जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते थे, जहां पे पीने के पानी की आज भी कठिन से कठिन समस्याएं हैं। कैग अपने रिपोर्ट में कहता है कि इतनी सी कैपेसिटी है इस यंत्र की, लेकिन कितना पानी शुद्ध किया गया, अगर किया भी गया तो सिर्फ 5 से 7 हजार लीटर पानी ही शुद्ध किया गया था। और कच्छ और द्वारिका जैसे जो हमारे क्षेत्र हैं प्रदेश के, वहां ये जो जीप है, ये जो व्हीकल है, वो उस पर धूल जमी हुई थी, वो बिल्कुल नॉन यूज्ड और अनयूज्ड सिचुएशन में, कंडीशन में पाया गया। ठीक है। अच्छा, और कहती है ये रिपोर्ट आगे कि मैंग्रोव्स जो है, मैंग्रोव्स जो समंदर के किनारे होते हैं, जिससे वो जमीन समंदर को आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो है ना, आप जानते हैं इस चीज को। मैंग्रोव्स का भी नाश हुआ, और राज्य में एक बड़ी रेयर प्रजाति के ऊंट हमारे जो मिलते हैं, उसको कहते हैं खाराई ऊंट। तो उस प्रजाति पर भी अब जोखिम है, वो कभी भी जो है वो अब लुप्त प्राय होने की कगार पे खड़ी हुई है। और कहकर रिपोर्ट कहता है कि समंदर किनारे गुजरात में मैंग्रोव्स का विनाश हुआ, और उसी के कारण, उसी के चलते जो ये खाराई प्रजाति के ऊंट है, उन पर भी अस्तित्व टिकाए रखने का एक सवाल खड़ा हो गया है। कैसे बचा के रखेंगे, वो लुप्त प्राय हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएगी प्रजाति, इस तरह का एक जोखिम जो है वो खड़ा हो चुका है। ठीक है। 9511 मीटर की एक ये जो लेंथ है, तो इसे मैं कैसे समझाऊं, ये गुजराती में इसको पाड़ा कहते हैं। पाड़ा मतलब एक तरह का बांध होता है, लेकिन एक्चुअल बांध नहीं होता। जो बांध मतलब जिसको हम मानते हैं कि बहुत बड़ा बांध होता है, उतना नहीं, लेकिन उससे छोटी साइज का, लेकिन पानी को रोकने के लिए होता है। तो ये जो है वो बना, उसके कारण अंदाजन 117 हेक्टर विस्तार है हमारा, वहां पे मैंग्रोव्स का नाश हो चुका है। क्या करेंगे इसमें? अगर मैंग्रोव्स का नाश हो चुका है और इसके चलते ऊंट की प्रजाति जो है, खाराई ऊंट की, वो भी अब लुप्त प्राय होने की तैयारी में है। इस पर भी बड़ी टिप्पणी की है। और तीसरा एक जो है, इसी रिपोर्ट के सिलसिले में आपको बता दूं कि एक और जो है कैग ने सवाल उठाया है, वो ये है कि सूरत शहर में, देखिए विकास के नाम पे बहुत सारी चीजें होती है, हम समझते हैं, जानते हैं, लेकिन विकास करना भी है तो उसका एक तरीका होता है। आपको अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है तो उसकी एक प्रोसेस होती है परमिशन की, वो लेनी पड़ती है ना। तो कैग का रिपोर्ट कहता है कि सूरत शहर में 4 पुल बने, और चारों के चारों पुल का नाम बता दूं मैं। एक तो है चंद्रशेखर आजाद पुल, एक है सरदार पुल,
एक केबल पुल और एक पाल उमरा का पुल उस इलाके का पुल है। ये सब बनाए गए, लेकिन उसमें एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से, पर्यावरण का जो विभाग है वहां से किसी तरह की परमिशन नहीं ली गई। और इसी तरह से कच्छ जो है हमारा, वहां पे एक मांडवी करके एक शहर भी है, समुद्र के किनारे सटा हुआ है, वहां भी बहुत अद्भुत और बेहतरीन बीच है। तो कह रहे हैं कि वहां भी पर्यावरण विभाग की परमिशन लिए बगैर एक रिसोर्ट भी जो है बना दिया गया। जब सरकार ही अब इस सब चीजों की परवाह नहीं करेंगी तो भैया हम किससे उम्मीद रखें कि वो सब जो है, हम वो आम आदमी से, वो सामान्य नागरिक से जो अपना रोज का जो है खाना पीना मुहैया करने की अपने परिवार के लिए उस जद्दोजहद में जो है वो दिन से सुबह उठता है, रात को सोता है, तब तक यही काम करता है, पता नहीं फिर रात को ठीक से सो भी पाता है। अब अगर उससे भी आप उम्मीद रखते हैं कि आपने हेलमेट नहीं पहनी है, भैया आप यहाँ पे इतनी बड़ी गफला कर रहे हैं, आप तो पर्यावरण का परमिशन नहीं ले रहे हैं, तो आप अपने, अब आपको कौन दंडित करेगा? सरकार को कोई दंडित कर सकती है क्या? कैग ने रिपोर्ट कर दी, अब हमने आपको बता दिया, अब होगा क्या इनका? कोई है ऐसा करेक्शनल मेजर कि जो इनको जो है उनको दंड दे सके इस मामले में? सवाल यहां खड़ा होता है। तो ये आज के दिन के लिए आपकी जो है, आपके लिए कैग की रिपोर्ट थी गुजरात सरकार की तथाकथित पारदर्शी प्रबंधन की शैली को लेकर, और जो टिप्पणी की कैग ने वो हमने आपको बता दी, हमने आपको सुना दी। आपको क्या लगता है, ये जो 7 जीप ली गई 12 करोड़ 56 लाख रुपए जो है उसको खर्च करते हुए, और फिर इस्तेमाल तो कुछ खास हुआ ही नहीं, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? आपकी कमेंट, आपकी राय जो भी हो, कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। और फिर जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर अच्छी बात लगती है हमारी तो फिर आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं, और जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है ये बात पहुंचाने में हमारी मदद करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।